अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बाबर उस्मान है और आज इस कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी मालूमात बताऊंगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो है सर्दियों में आकर जो है ना विंडो बार बार करप्ट हो जाती है। ठीक है, फाइलें मिस्टेक कर जाती है। ठीक है, आप विंडो करते हैं, कोई एक दो दिन चलती है, उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर करप्ट करने लग जाती है और उसके बाद और भी ज़्यादा मसला मसाइल बनाने लग जाती है। या बार बार वो जो है ना स्टार्टिंग विंडो का ऑप्शन देने लग जाती है, या फिर आइकॉन जो है वो खड़ा ही रहता है, वो आगे नहीं जाती विंडो। तो इस चीज़ का जो मसले का हल मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका जो है ना पर इस चीज़ कहाँ पे मसला बनता है जिस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आपने इसका जो कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है उसको आपने खोल लेना है। ठीक है, उसको मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वजह से ये मसला मसाइल बनता है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रैम के बारे में भी बताऊंगा। इनमें देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, और नीचे भी देखें। ठीक है, जब यहाँ पे गर्दो गुबार हो जाता है, ठीक है, तो इस वजह से ये जो है वो बन जाता है। इसको बड़े एहतियात से आपने निकालना होता है, इस गर्दे को ब्रश ले लेना है आपने। ठीक है, ये ट्यूब जो है वो बाज़ार से मिल जाती है, 10 रुपए की आती है। अगर आपके पास ट्यूब नहीं मौजूद तो आपने इसे बड़े एहतियात से निकालना है। ठीक है, तो इस ट्यूब को बड़े एहतियात से निकालना है ताकि जो है ना ये ट्यूब ख़राब ना हो। इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है आपने। और ये नीचे देखें किस तरीके से जो है ना प्रोसेसर, ये देखें प्रोसेसर के अंदर कैसे गर्दो गुबार है। ठीक है, ये देखें, आ रहा है, शायद आपको महसूस हो रहा है। ठीक है, ये प्रोसेसर के अंदर जब गर्दा चला जाता है ना, तो उसके बाद ये जो है काम करना, जो वो विंडो को करप्ट करता है बार बार। और उसके अलावा विंडो के करप्ट के बाद इसकी जो अक्सर सॉफ्टवेयरों में जो है वो फाइलों की प्रॉब्लम दे देता है, जिसमें एरर 007 और इसके अलावा और काफ़ी एरर होते हैं। वो इस वजह से एरर आते हैं क्योंकि जब ये प्रोसेसर के नीचे गर्दो गुबार चला जाता है तो वो फाइलों को पिक नहीं करता। काफ़ी फाइलें होती हैं जो जिनको वो पिक नहीं करता, जिस वजह से जो है ना ये ब्रेक हो जाता है काम। जो है ना विंडो करते हैं आप और वो फाइलें करप्ट कर देता है, वो फाइलों को अंदर सेव नहीं करता, उनकी प्रोसेसिंग पूरी नहीं होती, तो जिस वजह से आप विंडो करते हैं सॉफ्टवेयर आपके करप्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको बड़े एहतियात से एक साइड पे रख लें ताकि इसके अंदर गर्दो गुबार न जाए। ठीक है, और इसको आपने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। अगर ब्लोर हो तो क्या ही बात है, ब्लोर भी हमारे पास मौजूद है। स्टॉप नहीं हुई, चल रही है। ठीक हो गया, और उसके बाद आप ये देख लें, इसको भी आपने साफ़ कर लेना। ये साफ़ करें ना करें, इनको जो आपने साफ़ करना है ताकि जो है ना गर्दो गुबार इसका जो है ना वो साइड पे चला जाए। तो इसको मार लेते हैं हम।
इसका फ़ायदा ये होता है, ये आपके जो है आईसी जो आपका जो नीचे लगा हुआ है आईसी, ठीक है ना, यानी कि जो प्रोसेसर लगा हुआ है उसको ये हीट नहीं होने देता। कंप्यूटर का जो है ना आईसी उसको हीट नहीं होने देता, जिस वजह से आपके कंप्यूटर की जो है स्पीड जो बेहतर रहती है। अगर इसके नीचे गर्दो गुबार आ जाए इस जगह पे और इन दोनों का आपस में टकराव ना हो तो भी जो मसला बनता है, सिस्टम जो है बार बार जो है ना रीस्टार्ट होने शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हीट होने की वजह से सिस्टम रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसको भी ज़रा ना आपने, हमारे पास इस वक्त ट्यूब मौजूद नहीं है, लेकिन एक दोस्त ने जो है ना बड़ी रिक्वेस्ट की है, ये जो वीडियो बना रहा है हमारा, उसने कहा हमें समझाओ इसके बारे में। तो सिस्टम वैसे भी उसका प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने कहा चलो उसको भी फ़ायदा हो जाए और आपको भी फ़ायदा हो जाए, इसलिए ये वीडियो का जो है ना सिस्टम तैयार किया है। और आपने इसको गर्दो गुबार को अच्छे तरीके से जो है ना साफ़ कर लेना, क्योंकि नमी जो है ना सर्दियों में ज़्यादा होती है और इस वजह से सिस्टम जो है ना प्रॉब्लम ज़्यादा करते हैं। गर्मियों में ये जो गर्दो गुबार होता है वो जो है ना आपस में हीट नहीं करता पुर्ज़ों को। सर्दियों में जो है ना पुर्ज़े हीट होने शुरू हो जाती हैं। अक्सर आपने मोबाइलों को भी देखा होगा, मोबाइल जो है आपके वो सर्दियों में तंग करने लग जाते हैं, ठीक है ना, तो इसी वजह से तंग करते हैं कि उनमें जो है ना गर्दो गुबार की वजह से कार्बन चला जाता है, ठीक है। और प्रोसेसर को अगर यहाँ पे कार्बन हो, ज़्यादा हो, यानी कि कार्बन महसूस हो, तो आपने क्या करना है, रबड़ ले लेनी है। रबड़ भैया इधर रखी था सही, ठीक है। ये रबड़ है जो बच्चों वाली रबड़ है जो बच्चों के काम आती है, ठीक है, जिससे बच्चे वो स्कूल का काम जो कच्ची पेन से लिखते हैं वो ख़त्म करते। इसके साथ इसको साफ कर लेना, ठीक हो गया। ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है आपने, ठीक है। मैं यहाँ पे इतना कार्बन नहीं है, इसलिए मैं जो ना सरसरी से बना रहा हूँ, आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, ठीक हो गया। और उसी के बाद ये निशान नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसकी कोई टेंशन नहीं होती कि आपका प्रोसेसर गलत लगा ठीक लगा, ये ठीक ही लगा होता है, ठीक है ना। आपने जब इससे लगाना है तो ये निशान यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है, ये देखिए ये लगे हुए हैं आपस में, तो इसका मतलब ये ऐसे लगेगा, ये देखिए ये निशानों के अंदर जो है ना, ये देखिए ये बिल्कुल फिट हो चुका है, ये निशान दो नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। और इसके बाद इसको यहाँ पे रख के और इसको यहाँ से लॉक कर देना है, ठीक हो गया, लॉक हो चुका है, ठीक है। ये प्रोसेसर अपनी जगह पे बैठ चुका है। तो उसके बाद आपका प्रोसेसर यही है, इसके ऊपर जो है इसकी जो मशीन है, यानी कि हीट है जो इसकी हीटर है, इसको लगा लेना है यहाँ से, इसको ऐसे दोनों साइडों पे, और फिर इसको अपनी जगह पर कर देना है आपने हिट, और ये पेज को दोबारा लगा देना है, ठीक है। ये तकरीबन हर सिस्टम में मौजूद होता है। ठीक है, किसी में किसी तरीके से लगा होता है, किसी में ये 4 नट लगे होते हैं, ये चीज़ नहीं होती। तो जो प्रोसेसर है वो नीचे इसी तरह से होता है, ठीक है। जो सर्वर के बोर्ड होते हैं उनमें ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दिखाया ये ऐसे ही होता है। तो इसके बाद दोस्तों आपकी जो सिस्टम की स्पीड है वो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी, और जो विंडो की प्रॉब्लम है वो भी क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल के नीचे जो लाल रंग का बटन है वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाए। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।